नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग दलित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर मनगांव क्षेत्र में उस दिन असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब गांव के ही लोगों ने महिला के अंतिम संस्कार होने से जबरन रोक दिया। गांव में स्मशान भूमि न होने के कारण भूमिहीन दलितों के पास अंतिम संस्कार के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने शव लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। वहीं जब प्रशासन अंतिम संस्कार कराने गांव पहुंचा तो दूसरे वर्ग के लोग विरोध पर उतर आए, जिसके बाद दोनों वर्ग के लोग आमने सामने आ गए और विवाद की स्थिति बन गई। लिहाजा मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में इस घटना की जानकारी समाज सेवी विकास तिवारी को हुई। तत्काल उन्होंने प्रशासन से संपर्क करके अपनी निजी भूमि शमशान के लिए दान कर दी, जिसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार हो सका। उनके इस सराहनीय कार्य को लेकर समाज के वरिष्ठ लोगों ने सराहना व्यक्त की है। लगभग एक मंथ पुरानी बात है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग साकेत महिला का निधन हुआ और ट्यूनी काफ़ी बड़ी आबादी वाला गांव है। वहाँ मुक्ति धाम नहीं है। अब वो प्रशासनिक वजह से था, क्या वजह से था, पर अभी तक जो वहाँ लोग काम कर रहे थे वहाँ मुक्ति धाम का निर्माण नहीं करा पाए और बुजुर्ग महिला के परिवार के लोगों ने दाह संस्कार के लिए जगह न होने की वजह से तहसील कार्यालय मनगांव में ले जाकर अपने ठेलिया से सबको रख दिया और प्रशासन के पास ऐसी स्थिति बनी कि शव दाह की दिक्कत होने की वजह से एक तालाब था डुबकी टोला में, वहाँ ले जाकर प्रशासन ने दाह संस्कार की व्यवस्था करने की कोशिश की, पर दो वर्गों के बीच में विवाद स्थिति निर्मित हो गई और ट्यूनी में काफ़ी ऐसा लगा कि दो वर्गों के बीच में बड़ा विवाद बनेगा। मुझे जानकारी हुई, मैं रीवा में था, माननीय एसडीएम AK सिंह जी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि सर आपस में दो वर्गों के बीच में विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, मैं आ रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालता। इसी बीच ऐसी स्थिति बनी कि ज़मीन अगर दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तो दो वर्गों के बीच में विवाद निश्चित रूप से होगा। प्रशासन मुस्तैद था। प्रशासन ने ये तय कर लिया था कि यहाँ दाह संस्कार होगा और वो बिल्कुल गांव के बीच में तालाब था। मैंने निश्चित किया कि विवाद ना हो और मुक्ति धाम के लिए एक निश्चित जगह भी नहीं है। इस वजह से ये निर्णय लिया कि अपनी 10 डिसमिल ज़मीन, तो मैंने तुरंत वो ज़मीन वहाँ जहाँ पे थी एक ज़मीन क्रय करके वहाँ मुक्ति धाम के लिए प्रशासन को दी और मनसुआ देवी बुजुर्ग महिला का नाम था, उनका शव दाह हो पाया। उसके पश्चात प्रशासन ने राहत की सांस ली और वहाँ 10 डिसमिल ज़मीन मैंने दान की। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? उसके बाद कुछ दिन पहले अभी मैं माननीय कलेक्टर महोदय से मिला था और मिलने के तुरंत पश्चात उन्होंने मनगांव एसडीएम AK सिंह जी को और जनपद पंचायत गंगेव के सीओ अजीत तिवारी जी को निर्देश दिया कि मुक्ति धाम में सेट का निर्माण और बाउंड्री वॉल एवं हैंडपम्प की व्यवस्था की जाए एवं मुक्ति धाम तक रोड का निर्माण किया जाए, जिसमें कल प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम एवं जनपद सीओ एसडीओ अन्य पटवारी सभी लोग उपस्थित हो गए और इस विषय पर उन्होंने कार्य किया और यह आश्वस्त किया कि 2 महीने के अंदर और मैं मुक्ति धाम तक रोड और मुक्ति धाम का सेट का निर्माण करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास तिवारी है। पता मैं त्यूनी का ही रहने वाला हूँ।